नौजवानों, मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। देश में बेरोजगारी पहले से थी, लेकिन बीते कुछ सालों में इस देश के अलग अलग राज्यों में इतने पेपर लीक हुए कि युवाओं का इन भर्ती परीक्षाओं से मोह भंग होने लग गया। युवाओं के खत्म होते विश्वास को सरकार बचाने में नाकाम साबित हुई। मसलन जहां भी अब सरकारी भर्ती परीक्षा हो रही है, वहां परीक्षा देने आवेदन करने वाले युवा उतनी संख्या में पहुंच नहीं रहे हैं जितना होना चाहिए। इससे युवाओं का सिस्टम से होता मोह भंग और लगातार पेपर लीक से सरकारों से उठता भरोसा साफ दिखाई देता है। मतलब युवा अपने मन में ये मान चुके हैं कि कोई भी सरकारी परीक्षा बिना किसी धांधली के होना मुमकिन नहीं। इस तरह निराश हजारों लाखों मेहनती युवाओं को एक उम्मीद तब जागती है जब उनके ही बीच से कुछ संघर्षशील युवा पेपर लीक और धांधलियों के खिलाफ संघर्ष करना शुरू करते हैं। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ये छात्र सरकार पर भर्ती परीक्षाओं की धांधली रोकने के लिए सड़कों पर उतर सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे कई राज्यों में इस तरह के युवा एक मुहिम शुरू करते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं देश के यही लाखों हजारों हताश युवा जो सिस्टम से तंग हैं, परेशान हैं, और शुरू होते हैं अलग अलग राज्यों में सिस्टम के खिलाफ बड़े बड़े बेरोजगार छात्रों के आंदोलन। और इन्हीं आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वो बेरोजगार छात्र बनकर उभरते हैं युवा नेता। आज की ये वीडियो उन युवा छात्र नेताओं के उभरने की शुरुआत है जो किसी राजनीतिक पार्टी की यूथ ब्रिगेड नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर अपने भविष्य और करप्ट सिस्टम के खिलाफ सिस्टम से लाचार होकर बैठे छात्रों की है, जो बस सरकार से एक अदद नौकरी की चाह रखते हैं, ईमानदारी से। आंदोलनों और इन आंदोलनों से निकलकर एक चर्चित चेहरा बनने वाले उन बेरोजगार छात्रों की बात करना यहां जरूरी है जिनको आप एक नेता भी कह सकते हैं। नेता इसलिए भी क्योंकि ये अपने अपने प्रदेशों में हजारों लाखों बेरोजगार छात्रों का नेतृत्व करते आए हैं और इन्हीं में से कई चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात इन आंदोलनों की शुरुआत की। देश में लगातार बेरोजगार युवा कई राज्यों में आंदोलन की राह पर हैं। कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर इन युवाओं की मांग क्या है, जिसके कारण इनको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर क्या मांग रहे हैं ये युवा? 1. सार्वजनिक क्षेत्र में सभी खाली जगहों को निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से भरा जाए। 2. एक मॉडल एग्जाम कोड लागू करते हुए 9 महीने के अंदर हर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। 3. भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक, विलंब और अनियमितताओं के मामले में जवाबदेही तय की जाए। 4. भर्ती धांधलियों की सीबीआई से जांच हो। इन आंदोलनों की शुरुआत वर्तमान में नहीं, बल्कि पिछले काफी सालों पहले हो गई थी, जब भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवा सड़कों पर उतरे। अमूमन छात्र परीक्षाओं की तैयारी और अपने निजी जीवन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब से लगातार देश के अलग अलग राज्यों में ये धांधलियां खुलकर सामने आने लगीं और लगातार परीक्षाएं रद्द होने लगीं, तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की दिन रात तैयारी करने वाले छात्र इस धांधली के खिलाफ लामबद्ध होने लगे। नतीजा ये हुआ कि देश के कई राज्यों में ये छात्र आंदोलन करने लगे। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, गुजरात, झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। नतीजा यह हुआ कि यहां के युवाओं ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया। छात्रों का गुस्सा तब और भड़का जब कई भर्तियों में राजनीतिक दलों के कई नेताओं की संलिप्तता सामने आने लगी। कई जगह बैकडोर से नेताओं ने अपने सगे संबंधियों और करीबियों की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से कर दी। बात उत्तराखंड से कर लेते हैं, जहां एक के बाद एक पेपर लीक हुए और परीक्षाएं रद्द होने लगी। ऐसे में एक बात सामने आती है कि उत्तराखंड विधानसभा में भी बैकडोर से ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिसमें नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर नेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी दे दी गई।
हालांकि इस पर खूब विवाद हुआ और मामले की गंभीरता को देखते हुए इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया। इस तरह के जब मामले सामने आए तो छात्रों में इसको लेकर सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हुआ और नतीजा छात्रों का सड़कों पर संग्राम देखने को मिला। नतीजा यह हुआ कि देश के कई राज्यों में हिंसा तक देखने को मिली। उत्तराखंड में इस संग्राम में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी देखने को मिली, तो बिहार के कई शहरों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और वैसे उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे भर्ती में हुई गड़बड़ियों को लेकर जिस प्रकार की हिंसा हुई उसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। हिंसा की सदैव निंदा होनी चाहिए, हुई भी, लेकिन यह समय यह समझने का भी है कि आखिर ये नौबत आई क्यों। जब देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तब बिहार से कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिन्हें देखकर गुस्सा भी आया और तरस भी। गुस्सा इस बात का कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी रेल की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। तरस इस बात पर कि देश के युवा क्यों बार बार इस तरह के आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं का स्वप्न सरकारी नौकरी प्राप्त करना होता है, और हो भी क्यों ना। ईमानदारी से पढ़ लिख कर परीक्षा को ईमानदारी से पास करने के बाद हक है भी। सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होने के कई कारण और भी हैं। उनमें से एक ये भी है कि इन इलाकों में सरकारी नौकरी से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। परीक्षा के देरी होने के उदाहरण: मार्च 2020 तक रेलवे में लगभग 13 लाख कर्मचारी थे। इनमें से ज्यादातर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिनकी भर्ती रेलवे बोर्ड करता है। देश में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। रेलवे ने फरवरी 2019 में लगभग 35,000 चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती की घोषणा की। इसकी परीक्षा उसी वर्ष जून में प्रस्तावित थी, लेकिन हुई 2 साल बाद अगस्त 2021 में। परिणाम 15 जनवरी 2022 को घोषित किया गया, यानी भर्ती निकलने और परीक्षा का परिणाम आने में लगभग 3 वर्ष का समय निकल गया। परिणाम आने के बाद युवा आक्रोशित हो गए। कहा गया था कि पदों के 20 गुना अभ्यर्थी दूसरे लेवल की परीक्षा के लिए चुने जाएंगे, यानी 35,000 पदों के लिए लगभग 7 लाख का चुनाव होना चाहिए था। हुआ लगभग 3 लाख का, मतलब लगभग 3 लाख युवाओं को इस दौड़ से बाहर कर दिया गया। नौकरी की आस लगाए युवाओं के लिए यह बड़ा झटका था। इसको लेकर पहली बार ट्विटर के माध्यम से डिजिटल आंदोलन की शुरुआत हुई, जो छात्रों के द्वारा किया गया। फिर 24 को लगभग 500 युवा पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए और रेल रोककर अपना विरोध दर्ज कराया। इसी बीच आग में घी का काम किया रेलवे भर्ती बोर्ड की उस घोषणा ने, जिसमें कहा गया कि ग्रुप डी की भर्तियों के लिए भी दूसरे लेवल की परीक्षा होगी। इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा युवा प्रभावित हो रहे थे। वो भी पहले से चल रहे छात्र आंदोलन में कूद पड़े। देखते ही देखते आंदोलन हिंसक हो गया। अगले दिन यानी 25 जनवरी को आंदोलन की लपटें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच गईं। जमकर हंगामा हुआ, हिंसा और आगजनी हुई। इसके बाद पुलिस ने हॉस्टल और लॉज में घुसकर युवाओं को बाहर निकालना शुरू किया। दरवाजों को बंदूकों की बट से और लातों से पीटा गया। नौकरी के लिए बेचैन युवा कब पुलिस के लिए दुश्मन बन गया, पता ही नहीं चला। परिवारों से दूर रहकर नौकरी का सपना पूरा करने की जद्दोजहद में लगे युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार कतई उचित नहीं था। जाहिर सी बात है, सभी युवा हिंसा में शामिल नहीं रहे होंगे। वैसे यहां व्यवहार वो भी उचित नहीं जो युवाओं की तरफ से हिंसक हो चला था। बिहार से यह आंदोलन दूसरे शहरों में भी फैल गया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जांच आयोग बना देने की घोषणा के बावजूद गया में एक खड़ी रेलगाड़ी के कुछ डिब्बों को आग लगा दी गई। बाद में प्रयागराज जैसी तस्वीरें पटना से भी देखने को मिली। रेलवे भर्ती पहली ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें होने वाली विलंबता और धांधली की वजह से युवा आंदोलन की राह पकड़ लेते हैं। देश में होने वाली लगभग हर भर्ती का यही हाल हो गया है। पहले परीक्षा नहीं होती, हो जाए तो परिणाम नहीं आता, और आ जाए तो नियुक्ति नहीं मिलती, और सब ठीक हो तो पेपर लीक की बात सामने आ जाती है। इसके अलावा अदालतों में भर्तियों का अटकना आम बात है। कदम कदम पर युवा निराश होता है। हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 5 सालों में देश के सबसे गरीब 20% परिवारों की वार्षिक आय में 53% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान देश के 20% अमीरों की आय में 39% की
बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह 2023 में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के सामने आने के बाद युवाओं के अंदर सरकार के प्रति आक्रोश भर गया था। यह आक्रोश उस समय इंदौर की सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरा। पटवारी भर्ती परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों के बाद नाराज युवाओं का हुजूम इंदौर कलेक्ट्रेट रोड को घेर कर बैठ गया। राजधानी भोपाल से लेकर ग्वालियर, भिंड और शाहजहांपुर समेत दूसरे शहरों में भी इसी तरह युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतर गए। स्टूडेंट्स सरकार से सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे। आंदोलन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाए कि ग्वालियर में बीजेपी विधायक के एनआरआई कॉलेज में सेंटर जाता है और टॉप 10 में जो टॉपर आए उनमें से टॉप 7 इसी कॉलेज में परीक्षा देकर टॉपर बने। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे सवालों का जवाब भी गलत दिया जिसे खुद व्यापम की आंसर शीट में गलत जवाब बताया गया था। छात्रों के आरोप थे कि आंसर शीट पहले ही लीक कर दी गई थी। छात्र इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में भी ऐसी ही घटनाओं ने जन्म लिया या कहें कि आकार लिया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जेईई पटवारी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती में हुई धांधली की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर 8 फरवरी 2023 को सत्याग्रह शुरू किया था। दिन भर गांधी पार्क में अहिंसा के पुजारी की मूर्ति तले बाहर बैठे रहने के बाद युवाओं ने रात को भी सत्याग्रह जारी रखा। देर रात करीब 2 दर्जन युवा धरना स्थल पर बैठे थे। इनमें कुछ युवतियां भी थीं। इसी दौरान पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और युवाओं को खींचकर वहां से हटाने का प्रयास करने लगी। बेरोजगार संघ का आरोप है कि स्थिति ऐसी थी कि बिना महिला पुलिस के ही धरने पर बैठी छात्राओं को पुलिस ने खींचने का प्रयास किया। युवाओं ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की पिटाई करके घसीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवाओं ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और साथ ही 9 फरवरी को सुबह गांधी पार्क पहुंचने की अपील भी कर दी। उस अपील ने मानो आग में घी का काम किया। आंदोलन से उपजे उत्तराखंड प्रदेश के हर जिले से हजारों लाखों की संख्या में युवा बेरोजगारों की लड़ाई में हिस्सा लेने निकल पड़े थे। हालात ऐसे बन गए कि सभी सड़कें भर गईं देहरादून की ओर आने वाली। सुबह तक पुलिस की ओर से की गई छीना झपटी और युवाओं को घसीटने और डंडों से उनके पैर तोड़ने का प्रयास करने वाला वीडियो सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि सुबह 9 बजे ही देहरादून के गांधी पार्क पर युवाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। 11 बजने तक करीब 10,000 युवाओं की भीड़ घंटाघर से गांधी पार्क और एस्ले हॉल तक पहुंच गई। स्थिति यह हो गई कि युवा जगह जगह सड़कों पर बैठ गया। करीब 2 किलोमीटर तक राजपुर रोड के दोनों किनारों पर भी युवाओं की भारी भीड़ आ गई। संभवतः प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा और अभिभावक पहुंच जाएंगे। शुरू में पुलिस ने 1-2 राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसे कुछ युवाओं ने उठाकर वापस पुलिस वालों की तरफ ही उछाल दिया। पुलिस को अपनी कार्रवाई के हिसाब से लगा था कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पर लोग डर जाएंगे और शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इस तरह की कार्रवाई से युवा और उत्तेजित हो गए। युवाओं ने और तेजी से नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज करने का इरादा अपना बदल दिया। लेकिन बाद में अचानक लाठीचार्ज की घटना सामने आई। पुलिस का भी ये कहना था कि युवाओं की तरफ से पत्थरबाजी हुई। खैर, उस लाठीचार्ज से दिन भर शांतिपूर्ण चला आंदोलन शाम होते होते हिंसक हो चला। गांधी पार्क से नारेबाजी करते हुए युवाओं का हुजूम घंटाघर पहुंचा, जहां कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घंटाघर पर भी युवाओं पर लाठीचार्ज किया और सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार सहित दर्जनों युवाओं को कई चोटें आईं और उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। आंदोलन में शामिल करीब 2 दर्जन छात्रों को सुद्दोवाला जेल ले जाया गया। इस दौरान हमारी टीम लगातार पल पल की घटना को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। पुलिस का डंडा जो रात को युवाओं पर चला था, दिल निकलने के बाद मुख्यमंत्री के लिए कटघरा बन गया। उत्तराखंड की शांत वादियां एक बार फिर से आंदोलन के नारों से गूंज गईं। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के बाद
ये पहला आंदोलन होगा जिसमें बेतहाशा आक्रोशित युवा सड़कों पर आ गया। युवाओं ने पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज, किसी के सिर पर डंडे बरसे तो किसी के को पत्थर से चोट लगी। बहरहाल उत्तराखंड में बेरोजगारों का आंदोलन बदस्तूर जारी है अपनी मांगों को लेकर। उनकी भी यही मांग है कि जितनी भी धांधलियां हुई हैं उनकी सीबीआई से जांच की जाए। राजस्थान में भी हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। यहां भी नाउम्मीदी और जांच के आश्वासन की गफलत में हजारों युवा फंसे हैं। पिछले कई साल से तैयारी करने के बाद जब पेपर देने जाते हैं तो अगले दिन पता चलता है कि पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था। ऐसे में युवाओं का भविष्य अब उस गहरे अंधकार में दिखता है जहां उम्मीद की एक किरण भी धुंधली लगती है। ऐसे न जाने कितने युवा हैं जिनके चेहरों पर फिलहाल भविष्य को लेकर नाउम्मीदी की लकीरें कोई भी बंद आंख से देख सकता है। यहां भी कई अन्य राज्यों की तरह पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलनरत हैं। इनकी भी सिर्फ एक ही मांग है कि इस पूरे धांधली प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और जिस भी सेंटर से पेपर आउट हुआ है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बोर्ड की वेबसाइट पर नजर डालें तो अपने बारे में बोर्ड कहता है कि प्रासंगिक भर्ती नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा, ट्रेनिंग और इंटरव्यू आयोजित करके सक्षम, सुयोग्य और कुशल व्यक्तियों की भर्ती करना हमारा उद्देश्य है। वहीं बोर्ड चयन और भर्ती की पद्धतियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने और परीक्षा संबंधी सभी निष्पक्ष तरीकों को अपनाकर चयन का वादा करता है। लेकिन बीते काफी समय से परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर बोर्ड की साख दांव पर है, क्योंकि इससे पहले पटवारी परीक्षा मामला, राजस्थान स्टेट फार्मासिस्ट भर्ती, लिखित परीक्षा और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा सहित कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर युवा दिन रात आंदोलनरत हैं। ये सब वो उन मामलों के कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में सिस्टम की नाकामी किस तरह देश के युवाओं में निराशा भर रही है। सरकारों के प्रति बढ़ता अविश्वास उनको सड़कों पर उतरने और एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर करता है, जो देश में युवाओं की सिस्टम के प्रति घटती विश्वसनीयता और निराशा को दर्शाता है। इन सब आंदोलनों में कुछ युवा छात्र ऐसे रहे जिन्होंने बिना किसी की परवाह के दिन रात छात्रों की आवाज बुलंद की, या कहें कि इस पूरे आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया और जल्द ही पूरे प्रदेश में एक अच्छी पहचान बनाई। इसलिए इनको युवाओं का नेता भी कहा जाने लगा। इन्हीं आंदोलनों से निकले कुछ युवा अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत में आपके कुछ सुलगते सवाल जरूर होंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपको पूरे तथ्यों के साथ उनका जवाब देंगे। कुछ कमी हो तो भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। संभव हो तो ज्वाइन बटन दबाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।